हेलो सीबीएसई के सभी 12th क्लास के बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं आपकी डिमांड पर विस्टा से आने वाला एक्सट्रैक्ट 4 नंबर का जो आता है, फ्लेमिंगो के चैप्टर में से 6 नंबर का, पोइट्री में से 6 का, 6 और 6 12 और 4 16 बोनस के नंबर हैं ये। इससे पहले हम आपको एक्सट्रैक्ट के बारे में सारी टर्म एंड कंडीशन, किन बातों का आपने ध्यान रखना है, दे चुके हैं। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज इस वीडियो में विस्टा पर करेंगे हम। यहाँ पर ले लेते हैं, आप बताना कौन से लेसन में से है। आई क्राइड अलाउड, shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck and heard them gnaw of one of my thick braids। क्या हो रहा है ये मालूम लगा या फौरन है आपके लिए? ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सीन पैसेजेस हैं, आपने इसको अनसीन नहीं बनाना है। सारे लेसन को लाइन टू लाइन बैठकर स्टडी कीजिए। फ्लेमिंगो के चैप्टर, विस्टा के चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड हैं और इसमें से एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं। जब तक आपने लेसन नहीं पढ़े होंगे तब तक इनके आंसर आपको नहीं पता लगेंगे, क्योंकि इन्फ्रेंस के, वोकेबलरी के, ठीक है, रीफ्रेजिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बड़ा मुश्किल रहेगा अदरवाइज, ठीक है। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट सिंस द डे आई वाज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज, ठीक है। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक ए वुडन पपेट एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वाज शिंगल्ड लाइक ए कावर्ड्स। ये माना जाता है उनकी जाति में। In my anguish, I mourned for my mother, but no one came to comfort me. Not a soul reasoned quietly with me, है ना। एक तो थी जरूर फ्रेंड उसकी, but as my own mother used to do, for now was only one of many little animals driven by a herder। पता लगा? Yes, memories of childhood, cutting off my लॉन्ग हेयर, ठीक है, जित कलासा का लिखा हुआ। तो यहाँ पर किस तरह क्वेश्चन आते हैं देखिए आप। कंप्लीट करना है सेंटेंस को। द शिंगलिंग ऑफ हेयर वाज नॉट इम्पोर्टेंट कंसिडर टू बी, है ना, बिकॉज इन द नेटिव कम्युनिटी वो ये माना जाता था। क्या आंसर आएगा इसका? यहाँ से पढ़िए आप इसको, ठीक है, कि वो तो काम जो था मॉर्नर्स का था, कावर्ड्स का था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स का था, ये माना जाता था। तो तीनों में से आप जो भी आंसर लिखते हो आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि, ठीक है, तीनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, जो भी जाना आपने लेसन में। यहाँ पर कावर्ड वर्ड आया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं। व्हाट डिड जित कलासा फील व्हेन हर हेयर वाज कट? ऑप्रेस्ड, विक्टिमाइज्ड, डिलाइटेड, बोथ ए एंड बी। तो क्या आएगा? यस, हमें लगा कि ये तो शी वॉज गोइंग थ्रू ऑपरेशन, ठीक है, और विक्टिमाइज्ड भी वो हुई एक तरह से। तो ए और बी हमें फील सही दोनों प्रतीत हो रहे हैं। डिलाइटेड तो नहीं, खुश तो नहीं थी। डी, बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर डी हमें लग रहा है सही आंसर है, तो बिल्कुल ठीक रहेगा ये। अमंग आवर पीपल शॉर्ट हेयर वर वॉर्न बाय मॉर्नर्स एंड शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए, दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये? बिलीफ, ओपिनियन, मिथ या फैलेसी। तो ये बिलीफ हो जाता है। जाति जो मानती है कि नहीं भाई लंबे बाल रखते हैं हमारे यहाँ, तो वो जाति का बिलीफ होता है, ठीक है। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ऑथर्स टोन व्हेन शी सेज आई वाज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय अ हर्डर? तो क्या आ जाएगा इसका? तो यहाँ पर वो क्या थी? डिसअपॉइंटेड थी, डिसमल थी, है ना, जब उसने ऐसा कहा कि देयर आर मैनी पीपल लाइक हर हु हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम देयर होम्स टू लर्न द वे ऑफ लैंड ऑफ एप्पल्स, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आपने लिखना है। तो ये 4 नंबर का जो एक्सट्रैक्ट रहेगा ईजी रहने वाला है। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह के ये 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनका आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लो। मार्केट में सैम्पल क्वेश्चन पेपर आए वो कर लो, या फिर हमारे वीडियोज़ देख लो, ठीक है। लाइन टू लाइन चलना है तो भी सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरह एक पोइट्री का ले लेते हैं यहाँ पर। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली हियर the thought of much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the sequel of breaks, the sound of a stopping car। ग्रेट। कौन सी पोम है ये, पता लगा आपको? यस, द रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो व्हाट विल द रूरल फॉक फील एट द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार्स? कैसा फील करेगा वो? तो यहाँ पर ये देखिए कोडिंग वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ये 5 ऑप्शन दे देता है वो, फेथफुल, होपफुल, एक्साइटेड, शॉक्ड, डेवास्टेटेड। तो यहाँ पर कोडिंग की हुई है। आपको क्या लगता है कि वो फेथफुल और होपफुल फील करेगा, ए, या बी एक्साइटेड और होपफुल और एक्साइटेड, या सी में देखें एक्साइटेड और शॉक्ड तो नहीं भाई, है ना, ब्रेक लगेगी तो कुछ ना कुछ खरीदेगा ही उससे। 4 और 5 शॉक्ड एंड डेवास्टेटेड, नो। तो क्या आंसर देते हैं आप बताइए? इस तरह के 6 क्वेश्चन अगर आ जाएं तो यहाँ पर हम बी के लिए जाना चाहेंगे, होपफुल,
एंड एक्साइटेड वो लगते हैं जब भी कोई जो है ब्रेक कार रुकते। हालांकि वे रुकते किसी और काम के लिए, उसकी ग्रास को क्रश करने के लिए, या ऑयल है क्या तुम्हारे पास, ये रास्ता कहाँ जाता है, यस और नो। तो व्हाट कांट द पोइट टॉलरेट, तो फार्मर्स डैश्ड हॉप्स, क्यों वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, या क्या आएगा इसका आंसर आप बताइए। ट्रैवलर नॉट स्टॉपिंग एट द स्टैंड, ये नहीं देख पाता है। द फार्मर डैश्ड होप है, द पुअर कंडीशन ऑफ द विलेज है, या एटीट्यूड ऑफ द रिच पीपल है। तो आप यहाँ पढ़िए, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच टाइडली लॉन्गिंग, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो। सैडनेस है वो जो है उसकी हॉप जो है हर बार जो है डैश्ड हो जाती है ना, धूमिल पड़ती चली जाती है। अब अभी आ रही है कार, रुकेगी, रुकती है किसी और के लिए। तो यहाँ पर ए हमें सही लगता है। आपको पूरी पोम पढ़ी होगी तभी आप एक्स्ट्रैक्ट के आंसर दे पाएंगे, ठीक है। इसका बात ध्यान रखना है। फाइल आपको भेजी जा रही है जिसके अंदर +2 का सब कुछ है, 80 मार्क्स का, CBSE का, हरियाणा बोर्ड का भी। आइडेंटिफाई द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट सजेस्ट द फॉलोइंग, ठीक है। और तो क्या है, द रूरल फोक आर इनोसेंट पीपल होपिंग फॉर समथिंग टू गिव दैम मनी। तो आइडेंटिफाई द फ्रेज, तो वो इसमें क्या आ जाएगा, आइडेंटिफाई द फ्रेज द रूरल फोक आर इनोसेंट पीपल होपिंग फॉर समवन टू गिव दैम मनी, है ना, बचकाना सा जैसे। तो चाइल्डिश लॉन्गिंग है ये उनकी। फोर्थ देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली, डू नॉट रिपीट फ्रॉम यूज्ड एग्जाम्पल। तो सैडनेस पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो ओनामोटापिया, ओनामोटापिया क्या हो जाएगा इसमें, बताइए बताइए बताइए। स्क्वील हो जाएगा, स्क्वील। वर्ड आपको एक्सट्रैक्ट में से ही उठाना होता है। तो यहाँ स्क्वील जो है ओनोमोटापिया है। ये फिगर ऑफ स्पीच की बात है। हमारे वीडियो देखियो, इसके ऊपर देखना आपने हमारा वीडियो अगर देखेंगे आप दी रोड साइड स्टैंड पर, तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच की बहुत अच्छी हमने बात की, एक्सरसाइज की बात की और एक्सप्लेनेशन की बात की है। 3 वीडियो हमने इस पर डाले। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू 1 and 2 गिवन बेलो। द पोइट थिंक द रूरल पीपल आर स्टिल होपफुल। आपको क्या लगता है? द पोइट बिलीव दैट समवन विल हेल्प द रूरल फॉक। तो बताइए आपको क्या लगता है कि ए इज ट्रू, द पोइट थिंक्स दैट द रूरल पीपल आर स्टिल होपफुल। द पोइट बिलीव दैट समवन विल हेल्प द रूरल फॉक। तो क्या लगता है? सी 2 इज द रीजन फॉर 1, 2 इज द रीजन फॉर 1। नहीं नहीं, ये भी नहीं है। बोथ 1 and 2 कैनॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर ए हम कहेंगे 1 इज ट्रू कि द पोइट थिंक द रूरल फॉक आर स्टिल होपफुल। सेटा देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड विद रेफरेंस टू द extract. The squeal of brakes and the stopping of the cars indicate what it indicates. द मीनिंग ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड। उनके लिए है ये ब्रेक लगाना, कारों का रुकना ही उनका जो गुजर बसर का कारण है, पैसा कमाने का ज़रिया है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा इस तरह के हमने विस्टास का भी एक आपको हल करके दिखाया, फ्लेमिंगो की पोइट्री का भी और फ्लेमिंगो के लेसन का भी। तो प्रैक्टिस करते रहिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या आप और भी इस तरह की प्रैक्टिस हमसे चाहते हैं, तो हम आपके लिए ज़रूर और भी एक्सट्रैक्ट पर वीडियो भेजेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, शुभकामनाएं सभी बच्चों को। जिस भी टॉपिक पर चाहते हैं मटेरियल रेडी है। 80 on 80 लेने के लिए भी विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।